हेलो दोस्तों। आज जो जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम सेल्फ गिवन एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले यह है पेपर पैटर्न जनरल स्ट्रीम के लिए। पार्ट ए सेक्शन आया था 30 मिनट्स के लिए, जिसमें था हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे पहले इसमें एक फ्लोर बेस्ड पजल आया था जिसमें 8 लोग दिए गए थे, 4 फ्लोर्स थे और 2 फ्लैट थे। पी जो फ्लैट था वो क्यू के वेस्ट में था और वेरिएबल में कलर्स दिए गए थे, 8 लोगों के लिए 8 कलर। ये जो पजल था ये पढ़ने में लेंदी था बट ये डुएबल था, इसे हम मॉडरेट रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट था सिटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स के लिए, जिसमें 8 लोग दिए गए थे नॉर्थ फेसिंग विद ब्लड रिलेशन। ये पजल डिफिकल्ट था। नेक्स्ट एक पजल आया था जिसमें 8 लोग दिए गए थे, 3 सिटीज दी गई थी, इंदौर और 2 सिटी थी और 8 कलर दिए गए थे। हर सिटी में कम से कम 2 लोग रहते हैं पर 3 से ज्यादा नहीं। ये पजल 5 मार्क के लिए आया था। ये पजल भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। नेक्स्ट है हायरार्की और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल 5 मार्क्स के लिए, जिसमें 8 लोग दिए गए थे एक वेरिएबल के साथ। ये पजल इजी टू मॉडरेट था और डुएबल था। नेक्स्ट था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क के लिए, जिसमें 8 लोग दिए गए थे, कुछ नॉर्थ फेसिंग थे और कुछ साउथ फेसिंग एक वेरिएबल के साथ। ये पजल भी इजी टू मॉडरेट था। नेक्स्ट कुछ क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कुछ कोर्स ऑफ एक्शन पे थे, इन्फरेंस एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे। इस तरीके से मेरे हायर ऑर्डर रीजनिंग में टोटल 20 अटेम्प्ट्स हुए हैं। पार्ट बी में सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसमें सबसे पहले सिटिंग का एक पजल आया था 5 मार्क के लिए, जिसमें 10 लोग दिए गए थे। रो 1 में 5 लोग नॉर्थ फेसिंग थे ABCDE और रो 2 में 5 लोग साउथ फेसिंग थे PQRST। ये पजल इजी थी और डुएबल थी। नेक्स्ट थी वेट अरेंजमेंट पजल, जिसमें 7 लोग दिए गए थे और उनमें कुछ रिलेशन दिया गया था ग्रेटर देन लेस देन का, और जो सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन था उसका वेट दिया गया था। ये पजल भी इजी थी। नेक्स्ट दी गई थी एक बॉक्स पजल 5 मार्क्स के लिए, जिसमें 7 लोग दिए गए थे और वेरिएबल में फूड आइटम्स दिए गए थे जैसे वनीला, आइसक्रीम एंड पिज्जा। ये पजल भी इजी टू मॉडरेट थी। नेक्स्ट डेटा सफिशिएंसी पे 3 क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग पे, एक था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे और तीसरा था सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग नॉर्थ पे। ये तीनों क्वेश्चन भी इजी थे। सिलॉक्स पे 2 क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से टेस्ट ऑफ रीजनिंग में मैंने टोटल 17 अटेम्प्ट्स किए हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर में पूछे गए 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन था कि इसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है। उसके ऑप्शन थे CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, स्कैनर। आंसर स्कैनर आएगा। नेक्स्ट था व्हाट इंस्ट्रक्ट्स द मेमोरी, लॉजिक यूनिट एंड बोथ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। इसका आंसर कंट्रोल यूनिट आएगा। एक क्वेश्चन था एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसका आंसर बग आएगा। एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ डिवाइसेस दिए गए थे और हमें इनपुट डिवाइस पूछा गया था, जिसका आंसर कीबोर्ड एंड माउस आएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अ सेट ऑफ फाइल्स दैट टेल्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर हाउ टू फंक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर डिवाइस ड्राइवर आएगा। नेक्स्ट हमें कंप्यूटर एबिलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 4 अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन थे जो इजी थे। फिर हमें कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम आए थे 6 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन आया था एज बेस्ड था वो, जिसमें 3 लोग दिए गए थे ABC। उनके बीच कुछ हमें रेशियोज दिए गए थे और हमें C की एज निकालनी थी। ये क्वेश्चन इजी था, डुएबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमें परसेंटेज बेस्ड, जिसमें A के कुछ हमें स्पेंडिंग दी गई थी लाइक ग्रोसरी, रेंट, और हमें उसकी सैलरी निकालनी थी। ये क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें हमें कुछ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट दिया गया था और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। ये क्वेश्चन भी इजी और डुएबल था। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पे 2 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। हमें एक क्वेश्चन आया था मिक्सचर एंड एलिगेशन में, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया था 3:1 में। 16 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क हम ऐड करते हैं मिल्क में, और फिर हमें रेशियो दिया गया था और पूछा गया था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। ये क्वेश्चन भी इजी और डुएबल था। इस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में टोटल 15 अटेम्प्ट्स किए हैं।
नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी। इसमें हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था 3 मार्क के लिए, जिसमें 5 छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए गए थे और वो हमें रीअरेंज करने थे करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ये इजी थे। फिर हमें कॉम्प्रिहेंशन आया था जिसका टॉपिक था आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ। उसमें कुछ 6 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो इजी थे और कॉम्प्रिहेंशन में ही 2 वर्ड बोल्ड किए गए थे जिनका हमें सिनोनिम पूछा गया था। एक वर्ड क्लोज था और दूसरा स्टेज या पॉइंट ऐसा कुछ था। फिर है हमें कुछ वर्ड दिए गए थे जो हमें पूछा गया था कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर इन बिटवीन लगा के हम सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। मुझे उसमें से 2 वर्ड याद है, एक एंड था, एक ऑल्दो था। ये 3 मार्क्स के लिए थे। फिर हमें आया था कुछ बोल्ड वर्ड रिप्लेसमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, उसमें से कुछ पोर्शन बोल्ड में लिखा गया था और हमें उसका रिप्लेसमेंट पूछा था। ऐसे हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे 3 मार्क के लिए। फिर हमें एरर स्पॉटिंग आई थी, 3 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क के लिए, जिसमें से हमें एरर फाइंड करने थे। फिर हमें कुछ वर्ड दिए गए थे, उसके नीचे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था ये वर्ड तीनों में से कौन से स्टेटमेंट में करेक्टली यूज किया गया है। उसमें से एक वर्ड प्लांट था, एक डिजेक्ट था और एक वर्ड था वो अभी मुझे याद नहीं है। और एक क्वेश्चन था मैच द पेयर का, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए थे जो काफी ईजी था। इस तरीके से हम इंग्लिश को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मैंने इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट्स किए हैं। जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन हमने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में मैंने टोटल 15 अटेम्प्ट्स किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पार्ट सी, जिसमें था ए से प्रीसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। प्रीसी का हमारा टॉपिक था जर्नी ऑफ फादरहुड। ये हमें 115 वर्ड्स में लिखना था जो काफ़ी इजी था। ए से के हमें 3 टॉपिक दिए गए थे, इसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना था। टॉपिक्स थे री इंश्योरेंस, दूसरा था स्टेप्स फॉर मेकिंग बिजनेस इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और तीसरा था इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर। मैंने इसमें से स्टेप्स फॉर मेकिंग बिजनेस इन्वायरमेंटली फ्रेंडली किया है। नेक्स्ट हमें कॉम्प्रिहेंशन आया था द जनवरी इफेक्ट एनोमली। ये मुझे इन्वेस्टोपीडिया इस सोर्स से मिला है और एग्जैक्टली यही हमारे पेपर में आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।